नमस्कार, आप देख रहे हैं सरागीला न्यूज चैनल का स्पेशल बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद कमलेश रमन, आरपी रतूड़ी व कुलदीप चौधरी ने थामा आपका दामन। इनर व्हील क्लब ऑफ काशीपुर द्वारा ग्राम बाबरखेड़ा में पुनर्जीवित कराए गए तालाब का उद्घाटन एवं वृक्षारोपण कार्य। बाजपुर में जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़े का शुभारंभ। रामनगर में कांग्रेसियों ने बारिश में तिरपाल ओढ़कर विद्युत कार्यालय पहुंचकर किया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद पूर्व कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर आरपी रतूड़ी और कांग्रेस की पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश रमन के साथ ही आईटी विशेषज्ञ कुलदीप चौधरी ने आज दिल्ली में आपके उत्तराखंड प्रदेश संगठन समन्वयक जोत सिंह बिष्ट की अगुवाई में आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने तीनों नेताओं का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें उनके पार्टी में आने से बहुत लाभ मिलेगा। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए। सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन को करीब लाए। आज से उधम सिंह नगर के जिला चिकित्सालय में 24 जुलाई तक जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़े का आयोजन किया जाएगा। पखवाड़े के पहले दिन परिवार कल्याण की स्थायी विधि के तहत लाभार्थियों को विशेषज्ञ चिकित्सकों के माध्यम से नसबंदी ऑपरेशन कराने के लिए जानकारी दी गई। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। विश्व जनसंख्या दिवस भी है और हम देख रहे हैं कि विश्व की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ये प्रयास होना चाहिए कि हम परिवार नियोजन के तरीकों का इस्तेमाल करते हुए जनसंख्या को नियंत्रित करें ताकि जो हमारे संसाधन हैं, नेचुरल रिसोर्सेस हैं समाज के, देश के, वो इस पीढ़ी के साथ साथ अगली पीढ़ी के भी काम आ सकें और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा निश्चित हो सके। इनर व्हील क्लब ऑफ काशीपुर क्लब डिस्ट्रिक्ट 311 द्वारा ग्राम बाबरखेड़ा में नैनी पेपर्स लिमिटेड के सौजन्य से कराए गए तालाब पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्र अध्यक्ष आभा गुप्ता, मंडल अध्यक्ष रेणु अग्रवाल, पूर्व इनर व्हील राष्ट्रीय संचालिका सीमा खेतान, क्लब अध्यक्षा पूजा अग्रवाल, सचिव मोनिका अग्रवाल, मंडलीय सचिव सुरुचि सक्सेना, ZPC शुभा सिंगल आदि लोगों ने इस कार्य में अपना योगदान दिया। बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 11 से 24 जुलाई तक जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़े का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक प्रतिनिधि राजकुमार ने फीता काट कर किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। जिस तरह सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक पखवाड़े का आयोजन किया गया है तो एक बहुत अच्छी शुरुआत है कि इसमें एक जनसंख्या नियंत्रण रहे और देश हित में ये बहुत अच्छी पहल है और हमको भी, क्षेत्रवासियों को भी और हर व्यक्ति को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। किच्छा में व्यापार मंडल ने बाजार में CCTV कैमरे लगाने के लिए पुलिस प्रशासन को 1 लाख रुपए का चेक भेंट कर हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिलाया। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं अपने सारे व्यापारियों का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने हम पे विश्वास जताया और जिन्होंने हमें ये धनराशि दी, क्योंकि मैंने एक आह्वान किया था अपने व्यापारियों से कि हमारे शहर में बहुत सी चोरियां होती हैं, कई दिक्कतें आती हैं और हमें पुलिस प्रशासन की मदद के लिए 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो मेरे व्यापारियों ने हाथ बढ़ाकर मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मुझे उसका सहयोग दिया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और दूसरी बात, मैंने पुलिस प्रशासन को आज 1 लाख रुपये का चेक सौंप दिया है। कैमरे लगना चालू हो गए हैं, 2-3 दिन में पूरे शहर में लग जाएंगे। देखिए, पहले लगातार शहर में चोरियाँ हो रही थी। चोरियों के साथ साथ पुलिस का ये कहना था कि बाज़ार में कैमरे की कमी है। उस कैमरे की कमी को पूरा करने के लिए हमने व्यापार मंडल ने ये आह्वान किया था कि हम जो है कैमरों के लिए 1 लाख रुपए की चंदा इकट्ठा करेंगे, जो कि हमने सभी व्यापारी से मिलजुल के 1 लाख का चंदा इकट्ठा करके एडिशनल SP को सौंपा है। एक किच्छा में व्यापार मंडल के सहयोग से हमें इन्होंने CCTV के लिए कुछ धनराशि उपलब्ध कराई है और जिसका सीधा भुगतान CCTV को किया जाएगा। और इसमें मैं इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि CCTV जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्लू रहता है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो
या कोई कम्युनल प्रॉब्लम हो या कोई क्राइम वर्कआउट करना हो तो सीसीटीवी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हम लोग अपने स्तर से भी जो शासकीय धन है उसका भी प्रयोग करते हैं इसमें, और साथ में इन लोगों के सहयोग से भी हम लोग कुछ एडिशनल कैमरे लगवा रहे हैं। और हम लोग बाकी स्थानीय व्यापारी जो हैं उनसे भी हम अनुरोध करेंगे जहाँ तक संभव हो मैक्सिमम अपने जो दुकान है उसके आसपास का क्षेत्र है, अपने प्रतिष्ठान के आसपास का क्षेत्र, उसको सीसीटीवी से कवर कराएं, जो कि आपके सेफ्टी के लिए और विभिन्न प्रकार के विवादों से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है। हल्द्वानी में आम आदमी पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन कर महिला मोर्चा का विस्तार किया गया। इस दौरान महिला कार्यकारी अध्यक्ष मंजू तिवारी ने बताया कि पूरे प्रदेश में 11 महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई है, जो कि आने वाले समय में महंगाई, भ्रष्टाचार और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आंदोलन करेंगी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, हमारी कोशिश होगी कि हम जनता के बीच में जाएं और व्यवस्था परिवर्तन के लिए चुनाव को लड़ा जाए, क्योंकि लोकतंत्र में अगर चुनाव में जब भागीदारी करेंगे तो लोगों तक पहुंचेंगे और जब हमें जनमत मिलेगा तो फिर हम अपनी नीतियां बनाएंगे। आज इसी कड़ी में हमने जो है कि उत्तराखंड में महिला मोर्चा का गठन किया है, जिसमें 3 कार्यकारी प्रदेश के अध्यक्ष बनाए हैं और 3 उपाध्यक्ष बनाए हैं, एक संगठन महासचिव बनाया है, एक संगठन समन्वयक बनाए हैं और 3 प्रदेश सचिव बनाए हैं। अब इन महिलाओं की ड्यूटी है कि इनको अपने अपने क्षेत्र में प्रभार दे करके ये आगे जिलाध्यक्ष और उनका गठन करेंगे। आज महिलाओं को बहुत जिम्मेदारी दी है हमारे राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल जी ने, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, हमारी प्रभारी जी ने, मोहनिया जी ने, और हमारे शिशुपाल जी जो हमारे साथ हैं अभी। और महिलाएं आधी आबादी इस देश की है और विशेषकर उत्तराखंड जो राज्य है वो महिलाओं पर आधारित है, इसलिए हम अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ेंगे और जनता तक इन जन विरोधी नीतियों को उनके घर घर तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। आज देवभूमि में भी दुष्कर्म हो रहे हैं। रामनगर में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती के विरोध में आज पूर्व विधायक रंजीत सिंह रावत के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने बारिश में तिरपाल ओढ़कर विद्युत कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। संवाददाता कैलाश सियाल की रिपोर्ट। देखिए, ये मजबूरी है और इंतहा है सब्र की। किसानों के अभी तक धान नहीं लगे हैं, बोरिंग और ट्यूबवेल चलाने के लिए बिजली नहीं मिल रही है। जो उद्योग आंशिक रूप से चल भी रहे हैं लड़खड़ाते हुए, तो वो बिजली के अभाव में ठप पड़े हैं, जिससे रोजगार और उत्पादन दोनों प्रभावित हो रहे हैं और उसके साथ साथ सरकार का राजस्व भी। जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोहाघाट में जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान कई जगह नसबंदी शिविर आयोजित किए गए तथा लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के प्रति जागरूक किया गया। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। साल हम जुलाई के 11 तारीख से 24 तारीख के बीच में विश्व जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा मनाते हैं। इसमें हम परिवार नियोजन की विभिन्न विधि के बारे में बताते हैं और जो एलिजिबल कपल है उनको सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से हमारा जो परमानेंट मेथड जो है वो है नसबंदी और कपड़टी, और बाकी कुछ टेम्पररी मेथड है उसको भी हम अच्छे से समझा के वो उसकी भी सेवा प्रदान करते हैं। तो
जनसंख्या को स्थिर रखना, जनसंख्या बढ़ती जनसंख्या को रोकना और बच्चों में अंतर रखना, उससे भी जनसंख्या बढ़ने में कुछ प्रभाव पड़ता है। मिनिमम 2 से 3 साल का अंतर और शादी के बाद कम से कम 2 या 3 साल के बाद ही गर्भ धारण करें। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए स्वराज्य न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।